कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। लेख का शीर्षक है मन की गति, और जो पैराग्राफ अंत में हुआ कि सत्य के साधक को जीवन की अवधि अत्यंत अल्प प्रतीत होती है, उसके लिए यह अवसर अत्यंत कीमती होता है, अतः इसी अवधि में फल प्राप्त करने को आतुर होता है। फल तो प्रत्यक्ष है, जितनी उत्कटता से हाथ बढ़ाएगा प्राप्त करेगा। आतुरता के अभाव में प्राणी अभावग्रस्त रहता है। कभी समय का अभाव, कभी शक्ति का, कभी दीनताहीनता का भाव। जब तक आतुरता नहीं तब तक अभाव ही अभाव देखता है चारों ओर। लक्ष्य के लिए आतुर प्राणी अपनी ओर नहीं देखता, वह देखता है ध्येय की ओर। प्राप्तव्य वस्तु पर ही उसकी दृष्टि होती है। प्रेमी भक्त ही संशय एवं अविश्वास से मुक्त होता है। वह अपनी योग्यता अयोग्यता पर ध्यान न देकर केवल प्रभु प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा लिए उसी के ध्यान में मग्न रहता है। और यही भाव लिया गया था कि कहने को तो जीवन की अवधि काफी है, कितना भी समझ लें, 60 साल, 70 साल, 100 साल बहुत है, कर लेंगे। क्या जल्दी है अभी? तो टालते रहते हैं। जो थोड़ा बहुत भी अनुभव मिलता है सद्गुरु की कृपा से, कर लेंगे। कोई क्या बात है, कोई जल्दबाजी क्या है, बहुत समय है हमारे पास। और सब लोग कहते भी हैं धीरज रखो, धीरे धीरे करो, जल्दबाजी है क्या। किंतु जो वास्तव में सत्य का साधक होता है, उसको तो लगता है जितनी जल्दी मैं पहुंच जाऊं अपने लक्ष्य तक, जितनी जल्दी जो मेरे लिए प्राप्तव्य है उसे मैं प्राप्त कर लूं। तो इसलिए यह जो अवधि है जीवन की, उसे बहुत कम लगती है। और जितना भी अवसर उसको मिलता है जीवन में, समय निकालता है और उसकी कीमत करता है। और हमेशा इसके लिए आतुरता उसके भीतर रहती है कि जिस फल का उदाहरण पहले दिया कि पत्तों से ढका हुआ है वो फल, और वो कौन है? वो स्वयं प्रभु है, जो अपने आप को छिपा के रखता है इसी संसार में। तो एक बार उसकी झलक मिल जाती है, उसकी पहचान हो जाती है संत की कृपा से, तो सत्य का साधक बस उसके लिए आतुर रहता है। और उसको दिखलाई पड़ रहा है, फल तो प्रत्यक्ष है दम। और जितना हाथ बढ़ाएगा जल्दी आगे बढ़ेगा, जितनी उत्कटता यानी और इंटेंसिटी उसके भीतर आएगी, उतना ही वो और जल्दी से पहुंच जाएगा। किंतु साधारण प्राणी का क्या होता है कि आतुरता का अभाव रहता है, और इसीलिए प्राणी अभावग्रस्त रहता है। और जब अभावग्रस्त रहता है तो किसका अभाव? सबसे पहले समय का अभाव। समय नहीं है, कैसे क्या करें? दुनिया भर के काम लगे हुए हैं घर में, कहां से लगाएं समय प्रभु के लिए? और थोड़ा बहुत लगाता भी है तो पहले से ही इतना थका हारा, अपनी शक्ति का क्षय कर चुका होता है। तो फिर आता है, उसके लिए कोशिश करता है, समय निकालता है, तो इतना थका आ रहा कि बस सुस्त हो जाता है। सुना भी जाता है बहुत लोगों से कि भैया जब भी बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, प्रभु का सुमिरन करते हैं, नींद आ जाती है। क्यों आ जाती? भाई थके हारे हो पहले से अपनी शक्ति इतनी क्षय कर दी तुमने, नष्ट कर दी और सब स्थूल के कार्यों में, तब क्या बचा तुम्हारे पास? तो सब कुछ सोच समझ के टाइम मैनेजमेंट करना होता है। कहाँ कितना हमको अपनी जो एनर्जी है उसको डिवोट करना होता है, तब जाकर समझ में आती हैं चीजें।
और जब नहीं होता है उससे तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाता है, अरे नहीं मेरे लिए संभव नहीं, मैं तो बहुत दीन हूँ, हीन हूँ, बहुत तुच्छ हूँ, यह सब तो बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए है, जो जप कर सके तप कर सके, जो संत महापुरुष हैं, इतना त्याग कर ले, इतना वो, मेरे से संभव नहीं होगा। तो इस प्रकार से दीनता हीनता के भाव में वो पड़ा रहता है। तो यह अभावग्रस्त अवस्था है और उसका कारण क्या है? आतुरता की कमी। तो जब तक आतुरता नहीं तो दिखता है अभाव ही अभाव। जो कल भी बात आई थी कि जब लक्ष्य की ओर ध्यान रहता है तो बाधाएं अपने आप दूर होती चली जाती हैं, किंतु जब लक्ष्य से नजर हटती है तो ये बाधाएं ही भयावह लगने लगती है, भयंकर रूप लेने लगती है। तो हमारा ध्यान हमेशा लक्ष्य पर ही हो। तो जो लक्ष्य के लिए आतुर है प्राणी, वो ध्येय को देखता है, वो अपने और नहीं देखता कि मेरे में ये कमी है, ये है, ऐसा है, वैसा है। नहीं, बस जल्दी से जल्दी अपने ध्येय तक पहुंचना है, उसके ध्यान में वही रहता है हमेशा, और उसकी दृष्टि उसे जो प्राप्त करना है उसी पर लगी रहती है। और इस प्रकार जो प्रेमी भक्त है उसके जीवन में कोई संशय नहीं होता, क्योंकि उसको उपलब्धि होती जाती है। उसका अंतःकरण ही इसका साक्षी है कि उसे क्या उपलब्ध हुआ कि नहीं हुआ, और इस प्रकार उसका विश्वास और बढ़ता चला जाता है। तो संशय एवं अविश्वास से अपने आप ही मुक्त हो जाता है प्रेमी भक्त, और वो ध्यान देता नहीं है कि मैं इसके लिए योग्य हूं या नहीं हूं, सदगुरु मुझे कुछ कृपा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेरी इसके लिए पात्रता है कि नहीं है। बस उसे तो प्रभु प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा लगी हुई है और उसी के पीछे वो लगा रहता है और उसी के ध्यान में वो मगन रहता है। ये उसका जीवन है। तो इस पैराग्राफ में बहुत अच्छे से माँ ने समझा दिया कि भाई तुम्हारा ध्यान केवल और केवल अपने लक्ष्य पर हो, अपने ध्येय पर हो, और बाकी सब चीजों को देखना छोड़ो। सब चीजें अपने आप होती हैं, संभालने वाला सब कुछ संभालता है। थोड़ी सी चीजें हैं, बाकी बाहरी खेल बहुत कम, जो कल भी बात आई थी इसी के एक्सप्लेनेशन में कि बहुत थोड़ी सी है, 10% भी नहीं है, और उसमें हम अपना 90% समय जो है खपा देते हैं, और अभी तक जीवन ऐसा ही बिताते रहे हैं। तो यदि हम सत्य पथ के साधक हैं तो हमें यह सब बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। यह एक प्रकार से हमारे लिए आई ओपनर है, यानी आंखें खोलने वाला है। आज कह रहे हैं, उत्कंठा की तीव्रता का अनुभव करता है प्राणी जब क्रोध के वश में होता है। क्रोध का आश्रय लेकर मन नए नए विचार, अपशब्द एवं अभिशाप का आविष्कार करता है। उसी भांति हर्ष विषाद के आवेग के वशीभूत हो हंसने एवं रोने के भाव की तीव्रता का अनुभव करता है। यदि किसी प्रिय के आने का संदेश सुनता है तो प्रतीक्षा की तीव्रता में तन प्राण शरीर रत हो जाते हैं। ऐसा भाव, ऐसी तीव्रता, यह आवेग प्रभु के लिए कहां? आवेग हो तो वह वेग से आता है। और इसमें यही कह रहे हैं कि उत्कंठा का अनुभव तो है सबको। कोई अगर ये कहे नहीं मेरे भीतर उत्कट अभिलाषा नहीं, एकदम जिसको कहते हैं जुनून नहीं, मेरे भीतर जोश नहीं, सब है, लेकिन कब अनुभव करता है? तो उदाहरण देके समझा रहे हैं कि क्या उस वक्त प्राणी अनुभव नहीं करता जब वो क्रोध के वशीभूत होता है। जब क्रोध में होता है तो कितनी स्पीड से आता है भीतर से क्रोध, क्या इसका अनुभव नहीं है हमको? लोग कहेंगे अगर हम उसको अनुभव कर लेते उस वक्त तो क्या रोक नहीं देते?
रोकना आसान नहीं है। इतनी उसमें तीव्रता होती है कि वो हमारे वश में ही नहीं होती है रोकना। वैसे ही है, उतनी ही तीव्रता यदि प्रभु प्राप्ति के लिए हो तो हमारे वश में नहीं होगा उसको रोकना, अपने आप ही हम पहुंच जाएंगे। इसीलिए उदाहरण देके समझा रहे हैं कि उसकी तीव्रता का अनुभव तो करता है प्राणी जब क्रोध के वश में होता है। और इतना ही नहीं, क्या क्या ढूंढता रहता है, नए नए विचार। अरे सामने वाले को पता नहीं क्या क्या अपशब्द कह दूं मैं, और नई नई गालियां ढूंढ के लाएगा, तरह तरह के अपशब्द ढूंढ के लाएगा, ताकि दूसरों को और ज्यादा परेशान करे और ज्यादा उनको वो बातें चुभे। और इतना ही नहीं, अभिशाप। विशाप माने तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा। इन सब बातों का कितना आविष्कार करता है, खोजता है, खोज खोज के लाएगा। वो कहीं से सुना, वो बातें तो ठीक मौके पे याद आ जाती हैं। और उसका कितनी तीव्रता होती है कि अगली बार जब मैं क्रोध करूंगा ना, इसने अगर किया मुझ पर, तो मैं भी ये नई नई बातें कहूंगा। नहीं तो बोलते हैं हर बार तो एक ही बात बोलते हो, बस तुमको तो क्रोध आता है और इसी तरह चिल्लाते हो तुम तो। नहीं, अब मैं नए ढंग से करूंगा क्रोध। तो यह तरीका है। क्यों? क्योंकि आप उस तीव्रता का अनुभव करते हो। वही तीव्रता यदि प्रभु के लिए करे तो मन में नए नए विचार आएंगे, नए नए भाव आएंगे। अब शब्द की जगह बड़े सुंदर सुंदर शब्द आएंगे। और आविष्कार यदि करेगा तो अपने आप के भले के लिए करेगा ना, दूसरे की बुराई के लिए क्यों करेगा। फिर समझा रहे हैं कि उसी भांति हर्ष एवं विषाद के आवेग से भी परिचित है प्राणी, उसके वशीभूत हो जाता है। हर्ष, खूब खुशी हो रही है, या विषाद, बड़ा दुख है, गम है, तो हंसेगा। खुशी हो रही है तो, गम है तो रोएगा। तो उसमें भी कितनी तीव्रता है, उसका भी अनुभव करता है। और इतना ही नहीं, किसी प्रिय के आने का संदेश यदि सुना तो देखो कितनी तीव्रता आ जाती है प्रतीक्षा में। एक एक सेकंड जो है एक एक घंटे के बराबर लगने लगता है। बस यही लगता है जल्दी से जल्दी वो आ जाए। तो क्या प्रभु के लिए ऐसा नहीं लगता कि जल्दी से जल्दी वो आ जाए, जल्दी से जल्दी मैं पहुंच जाऊं वहां पर। प्रतीक्षा की तीव्रता। तो इन सब उदाहरणों से समझा रहे हैं कि क्या अवस्था बनती है कि तन मन प्राण सब बिल्कुल उसी में रत हो जाते हैं। यह नहीं कि मन कुछ और सोच रहा है, यह कुछ नहीं कि हाथ पैर कहीं और चल रहे हैं। सब के सब पूरी समग्रता से उसकी प्रतीक्षा करने लगते हैं। किसी प्रिय के आने का जब समाचार होता है या आने का उसका समय होता है, संदेश आता है उसका कि वो आ रहा है, तो ऐसा भाव, ऐसी तीव्रता, यह आवेग प्रभु के लिए कहाँ है भाई? थोड़ा देखो, विचार करो, क्या है ऐसी तीव्रता? यानी सब कुछ है भीतर, सब तरह के विचार है, सब तरह के इमोशंस हैं, भाव हैं, भावनाएं हैं, सब कुछ है, तीव्रता भी है, सब कुछ है, किंतु डायरेक्शन उल्टा है, दूसरी दिशा में है। जिस दिशा में होना चाहिए उस दिशा में नहीं है, और इसीलिए दशा सुधरती नहीं है। कितनी बार कहते हैं भाई सत्संग तो कर रहे हैं, इतने वर्षों से कर रहे हैं, ये किया, वो किया, ऐसा किया, फिर भी बहुत ज्यादा कोई चेंजेस तो अनुभव में नहीं आते। भाव थोड़ा बहुत कभी कभी आ जाता है, फिर चला जाता है, ऐसा वैसा। अरे वो तीव्रता का भाव, एक शब्द यहां लिया है राजमा ने, तीव्रता। बस यह आ जाए तो सारी समस्याओं का हल हो जाए। और उसमें इतना आवेग होता है
तो वो आवेग क्या होता है, कहां से आता है? ये वेग से आता है। यानी जो आप स्पीड में चल रहे हो तो अपने आप ही, जिसको क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, कि वो वेग में आप चल रहे हैं तो अपने आप ही एक्सीलरेशन होता रहता है। तो कहने का यहां क्या मतलब है कि जो वेग होता है, जो स्पीड होती है, न्यूटन्स लॉ क्या बतलाता है कि यदि आप स्पीड में चल रहे हो तो अपने आप ही थोड़ा सा भी फोर्स उसमें लगाया जाए तो वो स्पीड मेंटेन रहती है, वो एक्सीलरेशन बना रहता है। ठीक है, इनिशियली जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, जो गाड़ी चलाते हैं उनको पता है इनिशियली आपको एक स्पीड तक पहुंचने के लिए एक्सीलरेशन ज्यादा चाहिए, एक्सीलेटर पे ज्यादा पांव डालना पड़ता है। किंतु एक बार जब स्पीड पहुंच जाती है तो मिनिमम एक्सीलरेशन पर भी वो बढ़ती रहती है। तो वेग से आता है यह आवेग। एक बार पहुंच जाए उस अवस्था में तो अपने आप ही वो जोश, वो जुनून, वो तीव्रता, वो उत्कट अभिलाषा सब कुछ अपने आप आने लगती है। यही है यहां कहने का तात्पर्य। आगे है प्रभु के लिए भाव, आवेग, जिज्ञासा एवं जिज्ञासा में तीव्रता गुरु कृपा का फल है। गुरुवाणी प्राणी की सुप्त चेतना को छेड़ती है, जिसका भेद कोई संसारी प्राणी नहीं जानता। संसारी क्या, उस सुप्त चेतना को तो स्वयं भगवान भी जागृत नहीं कर सकता। तो प्रभु के लिए जो भाव है आया, अब उसका क्या रूप बना वो समझा रहे हैं। यदि उस भाव में थोड़ा सा भी वेग आएगा, वो वेग यानी स्पीड वो फिर आवेग लेके आएगा, यानी धीरे धीरे अब वो एक्सिलरेट होगा और आगे बढ़ेगा। और उसका रूप क्या बनेगा? जिज्ञासा का। यानी अब मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ये भाव आया मेरे जीवन में तो मैं इससे क्या लाभ उठा सकता हूं और किस तरह है मैं अपने जीवन को और सुधार सकता हूं और किस तरह मैं अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकता हूं। ये जिज्ञासा होती है। और जितनी जिज्ञासा बढ़ती जाती है उतनी ही तीव्रता भी आती जाती है। और स्वाभाविक है, यह गुरु कृपा का ही फल है। बिना गुरु कृपा के तो पत्ता भी नहीं हिलता, है तो उसकी कृपा का फल। लेकिन हम भी तो अपने ऊपर कुछ कृपा करें कि हमारे भीतर प्रभु के लिए भाव हो, हमारे भीतर तीव्रता और सब चीजों के लिए है, हर्ष के लिए है, विषाद के लिए है, क्रोध के लिए है, किंतु प्रभु के लिए जो भाव, उसमें तीव्रता, उसमें आवेग, तब समझ में आएगा कि गुरु कृपा का फल तो पहले भी था, किंतु आपका ध्यान उस फल पर नहीं था। आपका ध्यान तो पत्तों पर ही था और उसी को पशु की तरह चबाकर आप अपना पेट भर रहे थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब जब यह अवस्था बनती है तब समझ में आता है कि यह तो गुरु कृपा का ही फल है। गुरुवाणी क्या करती है? जो हमारी सोई हुई चेतना है उसको छेड़ती है। यहां यह नहीं लिखा कि जगाती है, छेड़ती है। जागना या नहीं जागना यह हमारा काम है। वो छेड़ती है। जब छेड़ती है तो हम क्या करते हैं? फिर करवट ले लेते हैं। जैसे सुबह कोई हमें उठाता है, थोड़ा सा छेड़ता है तो हम फिर करवट ले लेते हैं, फिर नींद में
पहुंच जाते हैं। फिर छेड़ता है कोई, फिर उस पर नाराज होने लगते हैं, अरे भाई सोने दो ना, ये क्या मतलब है? क्योंकि हम सोने के इतने अभ्यस्त हैं, इतना अच्छा लगता है सोना, कि कोई यदि हमें छेड़ता है जगाने के लिए, आवाज लगाता है, तो भी हम उठना नहीं चाहते। यहां तक कि थोड़ी नींद खुल भी जाती है, फिर भी बिस्तर से उठना नहीं चाहते। समझ में आता है? सारी आहट इतनी अभ्यस्त हो चुके हैं हम उन आहटों के, कि पता लगता है यहां वही वो मिल्कमैन जो है गेट पे दूध रख के चला गया, वो अखबार वाले ने भी अपना काम कर दिया, ये भी हो रहा है, बच्चे भी तैयार हो रहे हैं अब स्कूल जाने के लिए। अरे अब तो भाई उठना ही है ना, फिर भी और थोड़ी देर, और थोड़ी देर। तो यह जो अवस्था होती है प्राणी की, यह उसे इतना ज्यादा नीचे की ओर खींच लेती है। तो गुरु की वाणी छेड़ती तो है सुप्त चेतना को, तो भेद कोई जानता ही नहीं संसारी प्राणी इसका। वो तो अपने ही नींद में, अपने ही विचारों में, अपनी ही जो उसकी जड़ता है, उसी में उसे बहुत अच्छा लगता है, उसी में पड़ा रहना चाहता है। इसलिए जान कैसे पाएगा वो? उसका भेद, उसका रहस्य कैसे जानेगा कि किसने मुझे सोते हुए से जगाया? मैं तो जागना ही नहीं चाहता था, ये तो जबरदस्ती करके किसी ने उठा के बैठा दिया, और फिर भी मैं आंखें मलता रहा, और मुझे लगा अभी तो सूर्योदय ही नहीं हुआ, अभी क्यों उठा दिया? देखा ही नहीं कि खिड़की पे कितने मोटे मोटे पर्दे लगे हुए हैं, बाहर का कुछ सीन दिखता ही नहीं है। ऐसा है हमारे भीतर अहंकार, ऐसा है हमारे भीतर अंधकार। हम समझ ही नहीं पाते हैं जब वो चेतना जो है उसको छेड़ता है सदगुरु। इसका रहस्य कोई जान नहीं पाता जल्दी से। संसारी की तो बात क्या करें, सुप्त चेतना को तो स्वयं भगवान भी जागृत नहीं कर पाता। तो यहां जागृत कर नहीं पाता क्योंकि वो काम भगवान का नहीं है। सृष्टि करता है वो, उसने सृष्टि बना दी, उसका काम तो इतना ही था। उसका काम था मनुष्य को गढ़ना प्रकृति के माध्यम से, वो उसने गढ़ दिया। तो उसको दोष देना उचित नहीं है कि भगवान भी नहीं कर सकता, उसको दोष देना उचित नहीं। किंतु हां, वही भगवान जब संत के रूप में आता है तब हमें पता लगता है कि उसी ने हमारी सुप्त चेतना को जगाया है। तो स्वयं भगवान नहीं कर सकता, वो किसी रूप में आता है, रूप बदल कर आता है, तब प्राणी को मालूम पड़ता है यह गुरु की वाणी है जो सूक्ष्म रूप में आई है मेरे जीवन में, अपना भाव लेकर, अपनी जागृति लेकर, और मुझे जगा रही है। आगे है, भगवान भाव के भूखे हैं, जहां देखा भाव आनंद लेने लगते हैं। भ्रमर कमल की सुगंध का आस्वादन करना चाहता है, किंतु भ्रमर कमल को खिला नहीं पाता। सूर्य की रश्मियों का स्पर्श कमल की कलिका को प्रस्फुटित करता है। विकसित पंकज के पराग पर आकर्षित हो भ्रमर रसपान करता है, आनंद लेता है। और यहां पर एक घटनाक्रम को एक नए ढंग से प्रस्तुत किया है राजमा ने यहां। वो क्या कि सुनते तो हैं हम कि भगवान भाव के भूखे हैं, और जहां कहीं उनको भाव दिखलाई देता है वहां वो पहुंच जाते हैं उस भाव को एंजॉय करने के लिए, उसका आनंद उठाने के लिए। ये बात तो सब सुनी हुई है। जो भगवान कहते हैं नारद जी को भी, जहां जहां मेरे भक्त प्रेम से मुझे याद करते हैं, मेरा नाम लेते हैं, सुमिरन करते हैं, सत्संग करते हैं, वहां मैं
अपने आप पहुंच जाता हूं, वहीं विद्यमान रहता हूं और मुझे बहुत आनंद आता है उसमें। यह तो बिल्कुल सुनी हुई बात है और सही बात है, जो बिल्कुल है। किंतु यहां जो उदाहरण है कि भगवान भी जागृत नहीं कर सकता, जो पिछले पैराग्राफ में कहा था, उस सुप्त चेतना को वो एंजॉय तो करना चाहता है, उस भाव को, उसका आनंद तो लेना चाहता है, किंतु उस भक्त के भीतर वो भाव प्रकट तो हो, प्रस्फुटित तो हो उसके भीतर से वो भाव, तो वो कौन करता है, यही समझने की बात है। और एक कमल का उदाहरण लिया है कि भंवरा है, कमल की सुगंध का आस्वादन करना चाहता है, तो यहां भंवरा कौन हो गया, वो भगवान। वो भगवान मंडरा रहा है इर्द गिर्द, किंतु वो भ्रमर जो है उस कली को नहीं खिला पाएगा। वो जो बंद कली है कमल की, उसको खिला नहीं पाता। वो तो सूर्य आता है और सूर्य की किरणों का स्पर्श जब होता है तब जाकर वो कमल जो है उसकी पंखुड़ियां खुलती हैं। यानी जब सतगुरु की वाणी आकर के अपना प्रकाश लेके आती है और स्पर्श करती हैं हमारे अंतःकरण की बंद कलियों को, तब वो कलियां खिलती हैं और उसमें से छिपा हुआ भाव प्रकट होता है। और वो भगवान जो भाव के भूखे हैं, जो हमारी हृदय के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे, उस भाव का आस्वादन लेने के लिए वो अब आ गए। तो विकसित पंकज के पराग पर आकर्षित होकर भ्रमर रसपान करता है। तो जब ये विकसित हो जाता है हमारा अंतःकरण, और एक एक पराग सुगंध पराग से ही आती है, उसी से आकर्षण है भ्रमर का। यानी अब ये जीव पूरी तरह से खिल उठा है और उसका आनंद लेने के लिए भगवान स्वयं आते हैं, रसपान करते हैं। तो वो कौन है, वो भगवान? वो भगवान स्वयं है। स्वयं वो सृष्टि करता हुआ भगवान हमारे भीतर बैठा हुआ है। वो लेना चाहता है आनंद, वो एंजॉय करना चाहता है, रसपान करना चाहता है। हमारे अंतःकरण में जो कलिका बंद है उसको खुल जाए। किंतु यह तो सतगुरु ही है जो उस बंद कली को खोलता है, उसमें से पराग प्रकट होता है और उसकी सुगंध, उसका रसपान करने के लिए हम, यानी हमारे भीतर जो परमात्मा है आत्मा के रूप में, और वही अवस्था है कि बिल्कुल आत्म तृप्त हो जाता है प्राणी, इतना शांत हो जाता है उसका रसपान करने के लिए। जैसे भंवरा रसपान करते करते पूरा उसी में लीन हो जाता है। आगे है, प्राणी के मन में भावों की जागृति देते हैं संत। जन्म जन्म की बंद कली हृदय की, सुप्त चेतना भक्ति की, गुप्त भावना आत्मानंद की, इनको प्रस्फुटित करती है संत की वाणी रूपी प्रकाश रश्मि। प्राणी के हृदय में भक्ति की भावना को विकसित पाकर प्रभु उस हृदय में भक्ति के रस का पान करने के लिए स्वयं आकर प्रतिष्ठित हो जाते हैं एवं भक्त के हृदय में आनंद लेते हैं भावों का। और इस पैराग्राफ में उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया राजमा ने कि संत ने तो क्या किया, मन में भावों की जागृति की, और भावों की जागृति हुई तो जो जन्म जन्मांतर से बंद कली थी हृदय की, वो खिलने शुरू हुई। किस रूप में? सोई हुई चेतना थी, सोई हुई भक्ति थी,
भक्ति के प्रति चेतना और चेतना के प्रति भक्ति दोनों ही सोए हुए थे। भक्ति तो थी, लेकिन आंखें मूंदे मूंदे भक्ति किए जा रहे हैं। जानते ही नहीं भक्ति क्या होती है। उसके प्रति चेतना चाहिए, जागृति चाहिए कि जो हम भक्ति कर रहे हैं। और चेतना तो थी, अपने आप को बहुत समझता था, समझदार, बुद्धिमान। किंतु भक्ति ने बतलाया कि तू कुछ भी नहीं है, देख इस संसार में सबसे बड़ा कौन है। तो इस तरह जो सोई हुई चेतना, उसने भक्ति को जगाया और भक्ति ने चेतना को जगाया। और तब जाकर जो गुप्त भावना थी आत्मानंद की, वो तो गुप्त थी, छिपी हुई थी बिल्कुल। एक सोई हुई और एक छिपी हुई। तो सोई हुई जब तक जागेगी नहीं, तब तक छिपी हुई प्रकट नहीं होगी। तो भावना क्या? आत्मानंद की। तो आत्मानंद, आत्मा में जो आनंद की भावना है, उसको प्रस्फुटित करती है कौन? संत की वाणी। किस तरह है? अपना प्रकाश लेके आती है। प्रकाश की किरणें आती हैं, पड़ती हैं भीतर, जागती है चेतना, जागती है भक्ति, और धीरे धीरे जो छिपी हुई हमारे भीतर आत्मानंद की भावना है। आनंद तो पहले भी आता था, थोड़ा बहुत भक्ति में भी आता था, दुनियादारी में तो कुछ ज्यादा आता था। लेकिन अब जो आत्मा में आनंद है, उसके लिए आकर्षित कर रहा है वो संत अपनी वाणी के द्वारा। तब समझ में आता है कि हाँ भाई, प्राणी के हृदय में जो भक्ति की भावना है वो अब विकसित हो रही है। और उस विकसित होकर के वो हृदय का, उसका जो कमल है वो खिल रहा है। और उसी का रसपान करने के लिए स्वयं प्रभु आकर प्रतिष्ठित हो जाते हैं भक्त के हृदय में और आनंद लेते हैं उसके भावों का। अब इसका सार क्या है? सार इतना ही है कि हम तो बस तत्पर हो जाएं, तैयार हो जाएं, बिल्कुल आलस को त्याग दें, जितना हमसे बन सके संत की वाणी, उसमें जो छिपा हुआ भाव, जो कभी भक्ति की अनुभूति देता है, कभी ज्ञान की देता है, यानी मिश्रित है चेतना का एक रूप, और वो हमें जगाते हुए हमारे भीतर भाव का कुछ ऐसा रस भरता है कि स्वयं वो सद्गुरु भगवान वो इतना प्रसन्न होता है और हमारे हृदय में ही आकर विराजित हो जाता है। और हमारे भीतर जो भी छोटे छोटे भाव उमड़ते हैं, उनका रसपान करता है। यह रूप बन जाता है। आगे है, कमल के लिए संध्या आती है, उसकी पंखुड़ियां फिर बंद हो जाती हैं। किंतु प्राणी का हृदय यदि एक बार खिल जाए, तो भक्ति की भावना में प्रभु मिला ही रहता है, हृदय खिला ही रहता है। तो ये तो स्थूल उदाहरण है, प्रकृति है। कमल की पंखुड़ी खुली फिर बंद हो गई क्योंकि सूर्यास्त हो गया। किंतु यह तो सूक्ष्म का रूप है। सूक्ष्म में एक बार हृदय की कली खिल जाती है और हृदय कमल खिल जाए, तो फिर कोई संदेह है ही नहीं कि उसके चरण कमल और हृदय कमल दोनों एकाकार हो जाएंगे। दोनों में कोई अंतर रहेगा नहीं। फिर पहले हम उन चरण कमलों को अपने मस्तक पर धारण कर रहे थे, अब वही चरण कमल
हमारे हृदय कमल के साथ एकाकार हो गए, दोनों का रूप एक हो गया। इसीलिए भक्त की भावना में हमेशा प्रभु विराजमान रहता है, हमेशा उसका हृदय खिला खिला ही रहता है, कभी भी मुरझाता नहीं, कभी भी उसके हृदय की पंखुड़ियां फिर से बंद नहीं होती हैं। ध्यानी के ध्यान में यदि परमात्मा आ जाए तो उसका हृदय भाव का सागर बन जाता है। भाव का सागर जिसमें प्रभु का ध्यान प्रतिपल उल्लास उत्पन्न करता है, आनंद की हिलोरें लेता है। ध्यान में ध्येय को प्राप्त कर प्राणी मधुर भावों से ओतप्रोत पाता है अपने जीवन को। तो ध्यानी ध्यान लगाता है तो पहले तो मन उसका भागता है इधर उधर, वो देखता है मन की क्या गति है, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है। लेकिन जैसे ही मन आके टिक गया और उसका ध्यान टिक गया और वो मन भंवरा बन गया, वो मन भंवरा बन करके अपने हृदय की कली को खिलाने में लग गया। तो वो जो परमात्मा आ गया उसके ध्यान में भंवरा बनकर, तो अपने आप ही उसके हृदय की कली खिलने लगती है और उसका हृदय भाव का सागर बन जाता है। और ऐसा सागर जिसमें प्रभु का ध्यान हमेशा रहता है, जैसे सागर में लहरें उठती रहती हैं, उसी तरह उसके भीतर वही आनंद की हिलोरें उठती रहती है और प्रतिपल उल्लास रहता है, उमंग रहती है। जरा सा भी न कोई अवसाद न कोई विषाद, हर्ष भी नहीं है। अब तो हर्ष जब होता है तो फिर हो सकता है विषाद भी आए, किंतु यह एक ऐसा उल्लास है जो आनंद के सागर की लहरों के समान है। आती रहती लहरें, कभी जोर से आती हैं, ऊंची उठती हैं, कभी मध्यम रहती हैं। तो इस तरह जीवन उसका चलता रहता है। क्यों? क्योंकि ध्यान में उसने अपने ध्येय को प्राप्त कर लिया है। क्या ध्येय था उसका? उसका ध्येय था परमात्मा, और वो आ गया उसके ध्यान में। तो ध्यानी, ध्यान और ध्येय तीनों एक हो गए। तीनों क्या हो गए? अब ध्येय हो गए। अब न ध्यानी है न ध्यान है, रह गया केवल ध्येय, और उसको प्राप्त करके प्राणी अपने ही मधुर भाव में ओतप्रोत रहता है और उसका सारा जीवन इसी तरह उस मधुर भावों की मिठास में ही व्यतीत होता रहता है। आगे है, साधारण भक्त प्रभु को विषय बनाते हैं। अंतिम पैराग्राफ है इसका, इस लेख का। इसमें कह रहे हैं राजमा कि साधारण भक्त प्रभु को विषय बनाते हैं, स्वयं विषयी बनते हैं। प्रभु की याद इसलिए करते हैं कि सुख मिले, संपन्नता मिले, यश मिले, शांति मिले, आनंद आए। संत कृपा प्राप्त साधक प्रभु का विषय बनता है। वह प्रभु के गीत इसलिए गाता है कि प्रभु को प्रसन्नता मिले। वह नाचता है कि उससे प्रभु रीझे। प्रत्येक कार्य अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए करता है। भूला हुआ था, याद आया, याद आया तो दीवाना बना। दीवानगी में रस पाया, रस पाया तो सरस राग गाया। राग कभी दर्द भरी, कभी
उमंग भरी कभी आनंद लहरी। और इसमें यह बात थोड़ी समझने की है कि साधारण भक्त प्रभु को विषय बनाते हैं और स्वयं विषयी बनते हैं। विषय बनाते हैं से यहां तात्पर्य है कि उसको एक साधन बनाते हैं, माध्यम बनाते हैं। और स्वयं जो है वो कहने को तो साधक हैं, किंतु वो साधक नहीं है, वो तो फल प्राप्ति में उनका ध्यान लगा रहता है। तो अपने फल की प्राप्ति के लिए वो प्रभु को इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह मन क्या करता है, मन विषयों के द्वारा अपने आप को संतुष्ट करता है। उसी तरह है जो साधारण प्राणी है, साधारण भक्त है, बल्कि कहते तो भक्त हैं अपने आप को, किंतु वो साधारण भक्त हैं। वो प्रभु को विषय इस तरह बनाते हैं कि मन की जो उनकी कामनाएं, इच्छाएं जो विषय मन में हैं, उनको पूरा करने के लिए, और स्वयं विषयी बनते हैं, क्योंकि मन तो है ही उनका विषयी, विषयों में लगा रहता है, तरह तरह के उनको चाहिए सुख। तो प्रभु को इसीलिए याद करते हैं कि प्रभु के माध्यम से प्रभु उन पे कृपा करे और उनको सुख मिले, उनको धन दौलत, रुपया पैसा, संपन्नता मिले, उनको मान बढ़ाई मिले, यश मिले, और वो अपना नाम कमाएं। इसलिए भी याद करते हैं बहुत से लोग कि उनको शांति मिले और आनंद आए, इसलिए भी याद करते हैं। किंतु जो संत की कृपा के प्राप्त होते हैं साधक, वो इसलिए याद नहीं करते कि मुझे सुख मिले, संपन्नता मिले, यश मिले, कुछ मिले की भावना ही नहीं है उनके भीतर। कुछ मिले यानी ध्यान कहां है? फल पर है कि मैं भक्ति कर रहा हूं, मुझे ये मिले। मैं भक्ति इसलिए कर रहा हूं कि मुझे भौतिक वस्तुएं मिले, मैं भक्ति इसलिए कर रहा हूं कि मुझे भाव मिले, मैं भक्ति इसलिए कर रहा हूं मुझे शांति मिले, आनंद मिले। यदि वास्तव में संत की कृपा है तो मिले, क्या मिले न मिले इस पे ध्यान ही नहीं देता है। वो तो ये कहता है जो तेरी मर्जी वो तू दे, मुझे सहर्ष स्वीकार है। और वो स्वयं प्रभु के हाथ का खिलौना बनके नाचता है और उसको प्रसन्न करने का प्रयास करता है। तो संत कृपा के द्वारा जो उसकी कृपा को प्राप्त कर चुका है साधक, और उसकी कृपा को समझ चुका है, तो वो प्रभु का विषय बन जाता है। साधारण भक्त तो प्रभु को विषय बनाते हैं, यानी प्रभु के माध्यम से अपना काम बनाते हैं। जबकि संत की कृपा प्राप्त जो साधक है वो प्रभु का विषय बनता है, यानी प्रभु उनको माध्यम बनाकर, निमित्त बनाकर अपना काम बनाता है। कितना अंतर है दोनों में। एक और संसारी भक्त, साधारण भक्त, वो अपना काम प्रभु के माध्यम से बनाते हैं, और दूसरी ओर वो प्रभु अपना काम बनाता है उस भक्त के माध्यम से जिसे संत की कृपा प्राप्त हो चुकी है। अब वो गीत गाता है, मस्त होकर गाता है, खुद भी प्रसन्न होता है, और इसलिए कि भीतर बैठा हुआ उसका परमात्मा जो उसके हृदय में आकर विराजित हो गया, प्रतिष्ठित हो गया, अरे उसे तो भावों का रसपान करना है, उसकी तो डाइट यही है बस। उसको तो और कुछ भाता ही नहीं है, वो कुछ खाता ही नहीं है, इसके अलावा पीता ही नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ भावों का रसपान करता है। तो क्या करेगा वो? वही तो उसको सर्व करेगा, और वही तो उसके भीतर भाव दे रहा है। इसीलिए
प्रभु को प्रसन्नता मिले, प्रभु रीझे, इसीलिए वो नाचता है, गाता है और जो भी कार्य करता है अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए करता है। ऐसा नहीं कि वो प्रसन्न करना चाहता है, वो स्वयं प्रसन्न होता है। उसको पता है कि उसका इष्ट क्या चाहता है। उसका इष्ट चाहता है कि तुम प्रसन्न रहो। जो बाबा जी से प्रश्न किया था, बार बार बात आती है ये, कि पूछा भक्त ने बाबा जी को कि बाबा जी आपको क्या भेंट करूं कि आप प्रसन्न हो। तो बाबा जी ने कहा तुम्हारी प्रसन्नता से ही मैं प्रसन्न हूं। तो जब वो स्वयं प्रसन्न होता है तो अपने आप ही उसका इष्ट भी प्रसन्न होता है। जब वो स्वयं अपने आप पे रीझ जाता है तो अपने आप ही उसका इष्ट भी रीझ जाता है। जब वो स्वयं भावों का रसपान करता है तो अपने आप ही उसका प्रभु भी रसपान करता है। इसमें जरा भी किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। दूसरों के लिए नहीं गाना, दूसरों को नहीं रिझाना, अपने आप को रिझाएंगे, अपने आप को प्रसन्न करेंगे तो अपने आप ही वो भीतर बैठा हुआ वो प्रभु प्रसन्न होता है, वो रीझता है और रसपान करता है। तो एक समय था जब वो भूला हुआ था प्रभु को, किंतु अब क्या है, अब तो याद आ गया, भूला हुआ याद आ गया। और याद ही नहीं आ गया, उसकी दया का अनुभव होने लगा, अपने आप ही उसका कृपा पात्र बन गया। और जब याद आया, दया मिलने लगी, कृपा मिलने लगी, उससे प्रेम हो गया तो दीवाना हो गया। दीवाना यानी होशो हवास खो बैठा। जो पहले भी कहा इसी लेख में या उससे पहले राजमा ने कि वो मदहोश हो जाता है, बेहोश नहीं। उसे एक ऐसा होश मिल जाता है कि वो मस्ती में रहता है, दीवाना बना रहता है। और उस दीवानगी में उसे इतना रस मिलता है कि वो उसे बाहर निकलना ही नहीं चाहता। अब जब रस आने लगा तो गाने लगा, गुनगुनाने लगा, सरस राग अपने आप ही प्रकट होने लगती है मुख से, क्योंकि भीतर में उमड़ रहा है रस। अब वो राग कभी दर्द भरी है, जब उसे विरह की अनुभूति होती है तो भीतर में दर्द होता है, चुभता है कुछ, कहां चला गया तू। वो कहता कहीं नहीं गया, मैं चाहता था कि हां भाई तू बार बार इस दर्द को अनुभव कर। एक दर्द पहले था जब भूला हुआ था, उस दर्द को समझा दिया। अब एक दर्द यह है कि योग तो हो गया, लेकिन फिर तुम्हें वो अनुभूति दे रहे हैं ताकि याद बनी रहे। और इसी संदर्भ में एक प्रसंग याद आता है जो सुना कि रास रचाते रचाते राधा जी के हाथों में कहीं कृष्ण के नाखूनों से खरोंच आ गई। और वो खरोंच आ गई, कई दिन बीत गए तो सब गोपियां तो चली गई थी, कृष्ण और राधा थे, बैठे हुए थे। तो कृष्ण ने देखा, अरे ये तो कई दिन हो गए, अब तक तो ये खरोंच भर जानी चाहिए थी, ठीक हो जाना चाहिए था घाव। नहीं, आती है ऊपर में पपड़ी आती है, मैं हटा देती हूं। क्यों, ऐसे क्यों? बोले इसलिए ताकि ये घाव हमेशा हरा रहे और आपकी याद मुझे दिलाता रहे।
तो वो राग कभी दर्द भरा होता है, कभी दर्द भरी होती है वो राग, और कभी उमंग भरी होती है। जब उसका प्रभु उसे पुचकारता है, सहलाता है, दुलारता है, अपने आप ही उमंग आ जाती है और वो कुछ इस प्रकार हो जाती है कि आनंद विभोर होकर वो पूरी तरह अपने आप को भूल जाता है, पता ही नहीं लगता। इतना विभोर हो जाता है कि पता ही नहीं लगता कि कब भोर हो गई। पूरी रात ऐसे ही उसका रसपान करते करते, उसके प्रेम और भाव में मगन होते होते, क्योंकि एक समय था जब भूला हुआ था, आज समय बदल गया, अब उसकी याद आ रही है, और वो याद आ रही है तो दीवाना बना रही है, मदमस्त कर रही है, कुछ भाव का ऐसा जाम पिला रही है। पहले प्यास जागी नहीं थी, अब प्यास जाग गई। फिर लाइनें याद आ जाती हैं, सब बातें होती हैं कि प्यास जागी है, मंजिल भी मिल जाएगी। प्यास जागी है, मंजिल भी मिल जाएगी, पीते पीते यूं ही रात ढल जाएगी। कब भोर हो जाएगी पता ही नहीं। इतना दीवाना हो गया, पागल हो गया, आनंद मगन हो गया, विभोर हो गया उसमें। कब भोर हुई पता ही नहीं, कब पुनः रात्रि हुई वो भी पता नहीं। ऐसा जीवन हो जाता है भक्त का जब उसने रस पाया, और रस से सराबोर रहता है उसका हृदय। बस यही संपूर्ण होता है ये लेख, और समय भी पूरा हो रहा है। अगला लेख कल प्रारंभ करेंगे, अभी यही पूरा करते हैं। क्या बात है, अजय बंसल, उषा बंसल दोनों अलग अलग रूम में हैं क्या आप लोग? या कोई और आप वर्क प्लेस पे हैं और वो घर पे हैं? बोलिए अजय बाबू। हम लोग हैं सब एक ही रूम में, लेकिन उसका भी कुछ होगा प्रश्न का भी। अच्छा। इसमें जैसे बात आई कि मांगने के ऊपर बात आई, तो अभी सब लोग जैसे मैं जिस स्थिति में हूँ, जिस प्लेटफॉर्म पर हूँ, जिस धरातल में हूँ, तो अगर वो मेरा पिता है तो उससे मैं मांगूं, उसमें शर्म क्या करनी। मैं संसार से नहीं मांग रहा हूँ, मैं अपने पिता से मांग रहा हूँ, और देना नहीं देना वो जो ठीक समझे उसके ऊपर है। अभी जैसे अगर मेरी डॉटर कुछ मांगती है तो मुझे मालूम है उसके लिए क्या अच्छा है, नहीं अच्छा है, मैं उसको वो दूंगा तो उसके लिए अच्छा है। इसलिए इसी तरह से मैं भी अपने प्रभु से वो मांगूं और लेट हिम डिसाइड कि भाई मेरे लिए क्या अच्छा है, नहीं अच्छा है। तो उसमें मुझे कभी कुछ सांसारिक चीजें चाहिए, कभी मुझे भाव चाहिए, तो ये गलत होगा? या जैसे आप जैसे राजमा ने कहा कि मुझे खाली प्रसन्न रहना है और बाकी कुछ मांगना नहीं है, मतलब थोड़ा सा डायलेमा है। तो सबसे पहले तो यह समझिए कि मांगना किसको पड़ता है। मांगना उसको पड़ता है जिसको लगता है कि मेरा फादर मुझे समझता नहीं, मेरे पिता को पता नहीं कि मेरी क्या जरूरतें हैं, क्या आवश्यकताएं हैं। उसको बोलना पड़ता है कि हाँ भाई मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। यदि उसको यह भीतर विश्वास है कि मेरी जो भी आवश्यकताएं हैं, मेरी जो भी जरूरतें हैं, वो मेरे पिता को पता ही है, मुझे बोलने की क्या जरूरत है, और मिलती रहती हैं। सारी चीजें समय पे मिलती रहती हैं।
मांगना उसी को पड़ता है। क्यों? क्योंकि आदत पड़ी हुई है मांगने की, बचपन से ही खिलौने मांगने की आदत। अपने आप कोई पिता खिलौना लेके आए भी तो खुश तो हो जाएगा, लेकिन मांगा हुआ खिलौना जब मिलता है तो उसमें खुशी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए मांगने की आदत पड़ी हुई है, वो छूटनी चाहिए। और फिर हम जस्टिफाई करते हैं, अगर अपने पिता से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? मांगो, कौन मना करता है? कोई बुराई नहीं है। एक है अवस्था मांगने की और एक अवस्था है मांग भरने की। जब कन्या जो है वर को अपना लेती है तो वो उसकी मांग भर देता है। तो क्या पत्नी को बार बार मांगना पड़ता है पति से कि मुझे घर खर्चा दो, ऐसे इतना पैसा चाहिए, वो चाहिए? सबको सब मालूम है इसकी क्या आवश्यकताएं हैं, कहाँ क्या जरूरत है, वो अपने आप देता है, मांगना नहीं पड़ता है। तो ये सब हैबिट्स पर हैं, आदतों पर है। और यहाँ यही कहना चाह रहे हैं राजमा कि वो एक साधारण भक्त होता है जो मांगता रहता है, और एक वो भक्त होता है जिसने पूरी तरह अपना जीवन उसको सौंप दिया है, उसको अपना लिया है, उसका वर्ण कर लिया है। तो उसको मालूम है मांगने की क्या जरूरत है, बस उसको रिझाना है, उससे प्रेम करना है, उससे प्रसन्न रहना है, खुद भी प्रसन्न होना और उसको भी प्रसन्न रखना। यही जीवन है। तो जैसे आप कई बार बोलते हैं कि अपने जो विकार हैं वो उनको दे दो, तो वो भी मतलब देने का यही पर्पस है कि भाई आप इनको ले लो, तो वो भी एक तरह की मांग हो गई या समर्पण हो गया, क्या हो गया वो? देखो, वो शुरुआती बातें होती हैं, वो तो चलता रहेगा। जितनी जल्दी मांग छूट जाए उतना ही श्रेयस्कर है, यानी उतना ही बढ़िया है। बस ये मान के रखो, ये नहीं कि हम उसमें ही उलझे रहें। ये है सब बातों का सार। और अपने को प्रसन्न रखें, आई थिंक दैट इज द मेन अंडरलाइंग गोल। अपने आप को प्रसन्न रखेंगे, रस से भरे रहेंगे तब। ये सब जो इसमें बातें हैं ना, ये थोड़ी सी ऊपर के धरातल की है। आप जो बातें कह रहे हो ना, वो इनिशियल लेवल की बातें हैं, शुरुआती बातें हैं। हाँ, ये फर्क है दोनों में, इसीलिए कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। अच्छा। बल्कि हम अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये क्यों कह दिया कहने वाले ने, क्यों लिख दिया लिखने वाले ने, जबकि मैं तो जस्टिफाई कर रहा हूं, बता रहा हूं कि मैं गलत नहीं कर रहा। वो अलग लेवल की बातें हो रही है यहाँ, है ना। ठीक है, ठीक है। हरिओम, प्रणाम। हरिओम। हाँ, बोलिए उषा जी। हाँ, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। ये प्रश्न था कि ये जो सेकंड पैराग्राफ में है लास्ट में, कि हम किस तरह जब लहरें उठती हैं तो ये जो ये ध्यान और ज्ञानी, इनके बारे में थोड़ा और समझना चाहिए। ये तब मतलब ये क्या बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था ना आपका, तो पूरा नहीं सुन पाए थे, तो थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिए इसमें कि आनंद की जब लहरें उठती हैं तो इससे ज्ञान और ज्ञानी। वो बात यही है, इसका सार इतना ही है कि ध्यानी के ध्यान में यदि परमात्मा आ जाए तो परमात्मा क्या है, उसका ध्येय है। तो तीन चीजें होती हैं। एक है ध्यानी, जो ध्यान कर रहा है वो ध्यानी है, और उसका प्रोसेस क्या है, ध्यान, और उसका ध्येय क्या है, परमात्मा। जब ध्यानी, ध्यान और ध्येय तीनों एक हो जाते हैं, यानी ध्यान में ध्येय को जब प्राप्त कर लेता है वो, तो केवल ध्येय रह जाता है, यानी सिर्फ परमात्मा ही रह जाता है, और उसका हृदय भाव का सागर बन जाता है, क्योंकि पूरी तरह परमात्मा ही उसमें व्याप्त है, और वो आनंद स्वरूप परमात्मा वही उसमें हिलोरे लेने लगता है।
और उस अवस्था को प्राप्त कर प्राणी जो है वो हमेशा मधुर भाव से ओतप्रोत रहता है और उसका जीवन उसी प्रकार व्यतीत होता रहता है। यानी अब तीन नहीं है, अब तो एक है, केवल एक, और वो है उसका परमात्मा, वही उसका ध्येय था। और अब ध्येय, ध्यान और ध्यानी तीनों एक हो गए। ठीक है, ठीक है, पूरा कर। हाँ, हरिओम।